एक गांव में कुशल और कौशल नाम के दो भाई रहा करते थे। इनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। दोनों एक झोपड़ी में रहा करते थे। कुशल जितना भोला भाला था, कौशल उतना ही चालाक और चतुर था। इन दोनों के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक कंबल, एक गाय और एक झोपड़ी थी, जिस पर यह दोनों भाई रहा करते थे। एक दिन कौशल ने कुशल से कहा, भाई चलो हम दोनों संपत्ति का बंटवारा कर ले। अब समय आ गया है कि हम दोनों को अलग अलग रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्यों भैया, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जरा साफ साफ कहिए। तो सुनो, चूंकि हमारे पास आधा आधा बांटकर अलग कर लेने जैसा कोई सामान नहीं है, इसलिए इन्हीं चीजों के इस्तेमाल को बांटना होगा। कुशल ने कौशल की बात सुनकर कहा, जैसा आप ठीक समझे भैया, वैसा कर लेते हैं। इस पर कौशल खुश हो गया और कहा, झोपड़ी को ऐसे बांटेंगे कि बाहर का हिस्सा तुम्हारा होगा और भीतर का हिस्सा मेरा होगा। गाय का आगे का हिस्सा तुम्हारा होगा और पीछे का हिस्सा मेरा होगा। और भाई कंबल जो है वह दिन में तुम्हारा होगा और रात में मेरा होगा। जैसा आपने कहा है भैया, बिल्कुल वैसा ही होगा। इस पर कौशल बहुत खुश हुआ। अब गाय का दूध कौशल के हिस्से में आता था और गाय के लिए चारा कुशल लाता था। इसी प्रकार कंबल ओढ़कर मजे से कौशल झोपड़ी के अंदर सोता था, जबकि कुशल बाहर ठंड में ठिठुरता बैठे रात काटता था। सुबह धूप निकलते ही कंबल कुशल को मिल जाता था और वो दिन में उसका कोई लाभ नहीं ले पाता था। इस प्रकार के बंटवारे से कुशल बहुत दुखी था। एक रात झोपड़ी के बाहर ठंड में ठिठुरता बैठा हुआ था और अपने आप को कोस रहा था। कैसा भाग्य मिला है मुझे, मेरे भैया ने मेरे साथ ऐसा अन्याय कर दिया है। बंटवारे में मुझे पूरा उल्टा ही उल्टा चीज मिला है। पास के ही पेड़ में एक भूत रहा करती थी। वह कुशल की बातों को सुनी और कुशल को देखकर सोचती है, इसे क्या हुआ? कौन है ये? लगता है ये परेशान है। चलो चलकर देखते हैं। वह भूत एक भली आत्मा की भूत थी, इसलिए कुशल की परेशानी को देखकर वह कुशल के पास आ जाती है और जोर से हंसती है। उसकी हंसी से कुशल डर जाता है और कहता है, कौन है यहाँ? कौन हंस रहा है? मैं इस पेड़ पर रहने वाली भूत हूँ। मेरे पास क्यों आई हो? भला तुम्हें मुझसे क्या काम? मैंने तुम्हें परेशान देखा और मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ। तुम्हारी परेशानी का कारण जानने आई हूँ कि तुम किस वजह से परेशान हो। कुशल अपनी सारी परेशानी उसे बताता है। कुशल की बात को सुनकर वह भूत कहती है, मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ जो तुम्हारे काम आएगी। वह भूत कुशल के कान में एक तरकीब बताती है। दूसरे दिन कुशल गाय को लेकर शाम से पहले ही घर लौट आता है और जाते ही उसने कंबल को पानी में डाल देता है। शाम को जब कौशल गाय को दुहने बैठा तो कुशल गाय का मुंह वाला हिस्सा सहलाने लगा, जिससे गाय ने लात मार दी और कौशल दूध के बर्तन सहित लुढ़क गया। इतने में कौशल ने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? भैया, गाय का आगे का हिस्सा मेरा है। मैं जो भी करूं उससे तुम्हें क्या? तुम तो पीछे के हिस्से के मालिक हो। अपनी चोट को सहलाता भूखा प्यासा कौशल जब सोने के लिए झोपड़ी में जाने लगा, तब कुशल से कंबल मांगा। कुशल ने कंबल दे दिया। अरे, ये तो भीगा है, इसे मैं क्या करूँगा? इसे कैसे ओढ़ूंगा? तुमने इसे क्यों गिला कर दिया? भैया, दिन में यह मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या? रात को तुम इसके मालिक हो और मैं तुम्हें रात होने से पहले इसे दे दिया। कौशल कुछ ना बोल पाया और गुस्से से झोपड़ी में चला गया। अभी दरवाजा बंद ही कर रहा था कि उसने देखा कुशल झोपड़ी पर कुछ छिड़क रहा है। इस पर कौशल ने कहा, अरे मिट्टी का तेल, इसे क्यों डाल रहे हो? इससे तो झोपड़ी जल सकती है। हाँ, इससे झोपड़ी जल सकता है, पर उसे तुम्हें क्या? तुम तो झोपड़ी के अंदर के मालिक हो।
झोपड़ी का बाहर का हिस्सा मेरा है। मैं मिट्टी तेल बाहर के हिस्से में डाल रहा हूँ। बाहर के हिस्से में मैं कुछ भी करूँ। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? कौशल ने कुशल के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। चलो झोपड़ी के अंदर, हम अब से मिल बांटकर एक साथ रहेंगे। कौशल को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब से दोनों भाई एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की मासूमियत, भोलेपन का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं।